Assalamu alaikum students, how are you all? Students, today we are going to finish this chapter. We started this chapter in our last lecture and it's chapter 3. We are revising our syllabus. We have already read all the 6 chapters and these 6 chapters are included in your first term examination. Fine. Let's start. We have, I think, read till here and now we are starting from here. टीचर उस्तानी एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा. वेल अच्छा. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आपको अबलाग के दो अहम ज़राए का कुछ अंदाज़ा है या आपको अबलाग के दो अहम ज़राए का कुछ पता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए, अबलाग के ज़राए. मेजर मीन अहम. स्टूडेंट 3, तालबा नंबर 3. देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी अबलाग एंड प्रिंट मीडिया और अशाती अबलाग. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. अबलाग में फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबारात शामिल हैं. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी पहुंचाता है. टीचर उस्तानी गुड, बहुत अच्छा. इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. अबलाग के ज़रिए ही दुनिया आलमी गांव बन गई है. देर इज़ कवरेज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न. टीवी पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात बराह रास्त दिखाए जाते हैं. कवरेज का मतलब बराह रास्त दिखाया जाना. वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. ब्लॉग के ज़रिए हम हर किस्म की मालूमात तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. ईज़ी एक्सेस, आसान रसाई. ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तमाम किस्म की मालूमात, थ्रू मीडिया, ब्लॉग के ज़रिए. स्टूडेंट 4, तालबा नंबर 4. कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे? क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया चुटकी भर दूर है? मे बी. टीचर उस्तानी मे बी, शायद. वेल अच्छा. वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई और तालबा इस बारे में कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा आखिर में बैठी हुई तालबा की तरफ इशारा करती हैं. पॉइंट्स मीन इशारा करती हैं. स्टूडेंट 5, तालिब इल्म नंबर 5. मैडम इन माई ओपिनियन, मैडम मेरी राय में. ओपिनियन का मतलब होता है राय. मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. अबलाग माशरे में इंतहाई तामीराती किरदार अदा करता है. कंस्ट्रक्टिव, तामीराती. वेरी का मतलब हो गया इंतहाई या बहुत ज़्यादा. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violence of human rights. ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे बहुत से माशरती मसाइल के मुतालिक आगही बढ़ाता है. रेजिस बढ़ाता है, अवेयरनेस आगही या इल्म या मालूमात कह लें आप. सोशल इश्यूज़ माशरती मसाइल. करप्शन का मतलब होता है बदउनवानी, मतलब ये जो रिश्वत वगैरह लेते हैं उसको कहते हैं. टेररिज्म दहशतगर्दी. ड्रग एडिक्शन नशे की आदत. एडिक्शन होती है आदत, ड्रग यानी कि नशा. वायलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी या पामाली ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की. टीचर उस्तानी यस यू आर राइट. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा. स्टूडेंट नंबर 6. मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. अबलाग मजबूर तबके की आवाज़ भी बन चुका है. माउथ पीस का मतलब होता है आवाज़ या फिर तर्जुमान. डाउन ट्रोडन मतलब मजबूर, गरीब, लाचार तबका जो है उसको कहते हैं. टीचर उस्तानी यस जी हाँ, वेल सेड, बहुत अच्छा कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन. ये कहना गलत नहीं होगा कि अबलाग इंतहाई चौकन्ना इदारा है. विजिलेंट होता है चौकन्ना, होशियार या चौकस. इंस्टीट्यूशन इदारा. दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है. कीप एन आई मतलब नज़र रखता है. सेगमेंट हो गया पहलू या फिर हिस्सा. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल.
बहसों मुबाहिसा, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर किसी को जवाब दे और ज़िम्मेदार ठहराता है। अकाउंटेबल ज़िम्मेदार, आंसरेबल जवाबदेह। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यही वजह है कि अबलाग हमारी ज़िंदगियों का अहम हिस्सा बन चुका है। इंटेग्रल, अहम। नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से किसी एक को इस बहस का खुलासा बयान करने के लिए बुलाना चाहूँगी। इनवाइट का मतलब है बुलाना या दावत देना। सम अप का मतलब है ख़त्म करना, खुलासा निकालना या फिर नतीजा निकालना। स्टूडेंट नंबर 1, तालबा नंबर 1, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले a positive role and has a constructive impact if it works honestly. I would conclude the discussion by saying, मैं ये कहकर इस बहस का नतीजा निकालूंगी दैट के मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, के अबलाग एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है। पॉजिटिव रोल, मस्बत किरदार। एंड हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, और एक करेक्टिव इम्पैक्ट और इस्लाही असर रख सकता है। करेक्टिव, इस्लाही, इम्पैक्ट, असर। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे। ये लंबी लाइन है इसलिए मैंने इसको ऐसे पहले पीसीज में आपको बताया है, सेगमेंट्स में बताया है। अब मैं ओवरऑल इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। मैं ये कहकर बहस का नतीजा निकालूंगी कि अबलाग मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर रख सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे। टीचर उस्तानी, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन। मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है। एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल, और अपनी राय का इजहार बहुत अच्छे तरीके से किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा क्लास को खुदाफिज कहती हैं और चली जाती हैं। ये कुछ नरेशन के सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, इनको देखते हैं। शी सेड माई मदर इज़ अ डॉक्टर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने चेंज करना है, और जब चेंज करना है तो उसके कुछ रूल्स थे। उनमें से क्या था कि इज़ जो है, इज़ MR किस में चेंज हो जाता है, वॉज और वर में। अब ये जो इज़ है ये वॉज में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट हर मदर वॉज अ डॉक्टर। दे सेड वी वर टेकिंग एक्सरसाइज। अब ये वी वर टेकिंग एक्सरसाइज जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। ही सेड आई एट राइस। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ही सेड दैट ही हैड ईटन राइस। शी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शी सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसका टेंस हमने चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है तो फिर उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। ही सेड आई हैव अ कार। ही सेड दैट ही हैड अ कार। जो हैज़, हैव है वो हैड में चेंज हो जाता है। शी सेड आई शैल बाय शूज़। शी सेड दैट शी वुड बाय शूज़। शैल है और विल है जो वो किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। दे से आवर टीचर इज़ हार्ड वर्किंग। दे से दैट देयर टीचर इज़ हार्ड वर्किंग। अब मैंने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो थी वो प्रेजेंट टेंस में थी। अब आपने क्या करना है, होमवर्क में सिक लीव करनी है और लेटर टू फादर करना है, आस्किंग फॉर मनी, इनको याद भी करना है। ये आपकी सैप ग्रामर में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको करवाती हूँ, जो नरेशन कराती हूँ, तो इस टाइप के जैसे मैं आपको क्लास में सेंटेंसेस लिखवाती थी, आप खुद से भी लिखकर थोड़ी मज़ीद प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। अब हम लोग ना दोनों टाइप के चेंजेस जो हैं वो सीख चुके हैं, चेंजेस ऑफ pronoun and change of tense, and now we are going to move towards the change of word, and that's the last one change that we have to learn for learning narration. अब नरेशन के लिए हमने 3 चीज़ें चेंजेस जो थे ना सीखने थे, प्रोनाउन का चेंज और टेंस का चेंज, ये 2 हम सीख चुके। अब तीसरा आखिरी रह गया है, वो हमने नरेशन के लिए सीखना है, और वो है चेंज ऑफ वर्ड। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर से वो स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी उसको फिनिश करके फिर हमने सब चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ये होमवर्क आपने कल सबमिट करवा देना है। सॉरी, मतलब कल फ्राइडे है, फ्राइडे को आपने सबमिट करवाना है अपना होमवर्क जो है। तो ये अगर आप आज ही इस वीडियो को देख लेते हैं तो कल करवा दीजिएगा इसको सबमिट, नहीं तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट फ्राइडे।
ओके बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।